एक ऐसी महिला जिन्होंने गोबर के उपले बेचे, जिन्हें 2 रुपये की मजदूरी मिलती थी, महज 12 साल की उम्र में जिनकी शादी हो गई, जहां उन्हें घरेलू हिंसा का शिकार होना पड़ा। इन सब परेशानियों के चलते उन्होंने आत्महत्या तक का कदम उठाया और आज वो महिला 500 करोड़ से भी ज्यादा की कंपनी की मालकिन बन गई है और उन्हें 2013 में पद्मश्री सम्मान से भी नवाजा गया है। तो चलिए आज इस वीडियो में हम आपको इस महिला की सफलता की कहानी बताते हैं। महाराष्ट्र के विदर्भ में पैदा हुई कल्पना का जीवन बचपन से ही संघर्ष भरा रहा। वो महज 12 साल की थी जब उनकी शादी कर दी गई। ससुराल आकर न सिर्फ उनकी पढ़ाई रुक गई, बल्कि उन्हें ससुराल में घरेलू हिंसा का शिकार भी होना पड़ा। उसके बाद कल्पना के पिताजी फिर उनको वापस घर ले आए, लेकिन मायके में सबने उन्हें ताना मारना शुरू कर दिया, जिसे तंग आकर उन्होंने खुदकुशी करने की सोची और जहर पी लिया, लेकिन कल्पना बच गई। इस हादसे के बाद कल्पना मुंबई लौटी और अपनी नई जिंदगी की नई शुरुआत की। यहाँ आकर उन्होंने एक कंपनी में नौकरी कर ली। यहाँ एक दिन में उन्हें महज 2 रुपये की मजदूरी मिलती थी। इस तरह वो धीरे धीरे आगे बढ़ी और फिर 50,000 का लोन लेकर एक बुटीक शॉप खोली। इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। अपनी मेहनत से मुंबई में उन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनाई। इसी जान पहचान के बल पर कल्पना को पता चला कि 17 साल से बंद पड़ी कमानी ट्यूब्स को सुप्रीम कोर्ट ने उसके कामगारों से शुरू करने को कहा है। कंपनी के कामगार कल्पना से मिले और कंपनी को फिर से शुरू करने में मदद की अपील की। ये कंपनी कई विवादों के चलते 1988 से बंद पड़ी थी। कल्पना ने वर्करों के साथ मिलकर मेहनत और हौसले के बल पर 17 सालों से बंद पड़ी कंपनी में जान फूंक दी। ये कल्पना सरोज का ही कमाल है कि आज कमानी ट्यूब्स 500 करोड़ से भी ज्यादा की कंपनी बन गई है। उनकी इस महान उपलब्धि के लिए उन्हें 2013 में पद्मश्री सम्मान से भी नवाजा गया है और बैंकिंग बैकग्राउंड से न होने के बाद भी सरकार ने उन्हें भारतीय महिला बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में शामिल किया है। इसके अलावा कल्पना सरोज कमानी स्टील्स, केएस क्रिएशंस, कल्पना बिल्डर एंड डेवलपर्स, कल्पना एसोसिएट्स जैसी दर्जनों कंपनियों की मालकिन है। इन कंपनियों का रोज का टर्नओवर करोड़ों का है। समाज सेवा और उद्यमिता के लिए कल्पना को पद्मश्री और राजीव गांधी रत्न के अलावा देश विदेश में दर्जनों पुरस्कार मिल चुके हैं। तो ये थी कल्पना सरोज की कहानी, जो हम सभी के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। ऐसी ही महिलाओं से जुड़ी सक्सेस स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।